प्यारे प्यारे से मकई के खेत हैं, ये ज़बरदस्त से वहाँ से लेके आएंगे मज़ेदार सी मकई। कॉर्न का आप सबको पता होगा, उसका आटा आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगा। उसकी हम बनाएंगे आज मज़ेदार सी स्वीट रोटी, गुड़ से बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। तो चलें जी, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मकई का आटा है 2 कप, साथ गंदम का आटा है। मकई का आटा से आधा मैंने गंदम का आटा लिया है। इसके साथ ही आधा किलो के करीब गुड़ ले लिया है। गुड़ को पीस लेते हैं, इसको अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद बारी आ जाएगी इसका शीरा बनाने की। गुड़ को मैंने पीस लिया। चलें जी, अब इसका शीरा बना लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे ये गुड़। 500 ग्राम के करीब ये गुड़ है, तकरीबन आधा किलो के करीब। इसको आप पैन में शामिल कर दें। इसके साथ इसमें शामिल कर दें 3 से 4 चम्मच के करीब पानी। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें, बस 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। गुड़ को मेल्ट कर लेना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब तक आपने छोड़ देना है। कोशिश करनी है कि इसमें बॉयल ना आए। थोड़ी सी इसमें सौंफ ऐड कर देंगे, आधा चम्मच के करीब। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ जो रोटी है वो थोड़ी हाजमेदार बन जाएगी, बहुत हैवी नहीं होगी। इस तरह से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, सिर्फ हमने गुड़ को मेल्ट किया, बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है, पकाना नहीं है। सिंपल गुड़ मेल्ट हो गया। अब इसको छान लेंगे। छान के जो शीरा है इसका वो अलग कर लेते हैं। चलें जी, इसको मैं छान लूँ। उसके बाद बारी आ जाएगी आटा गूंदने की। ये देखिए, आटा इस तरह से गूंदना है आपने। इसमें आधा जो है वो गंदम का आटा है और बाकी जो मकई का आटा डबल है इससे। 2 कप मकई का आटा था और 1 कप गंदम का आटा था। गंदम का आटा जो है वो बाइंडिंग के लिए, अगर आप थोड़ा सा उसमें वो ऐड कर देंगे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही आधा कप के करीब घी ऐड कर देंगे। आप कोई भी घी ऐड कर सकते हैं, देसी घी हो, बनास्पति घी हो, कोई भी ऐड कर सकते हैं आप। देसी घी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने गुड़ का शीरा तैयार किया था उसको छान के अलग कर लिया था, इसमें घी मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल शीरा ठंडा हो जाएगा, ये गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा करके और बस इससे आटा गूंद लेंगे, नॉर्मल जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं। आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस मीडियम सा आपने आटा गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। मज़ेदार से ये आटा तैयार कर लें। उसके बाद बनाएंगे इसकी मज़ेदार सी रोटियाँ। सिंपल सा मेथड है, थोड़ी सी ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि रोटी इसकी किस तरह से बनेगी। नॉर्मल रोटी की तरह इसकी रोटी नहीं बनेगी। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये रोटी बनाना बहुत ही आसान लगेगा। तो चलें जी, आटा मैं आप लोग गूंद के दिखाती हूँ, उसके बाद बनाएंगे मज़ेदार सी रोटियाँ। आटा ये गूंद लिया, ये देखें इतना ये सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है। इस तरह से आपने आटा गूंद लेना है। इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है। 5 मिनट के लिए कवर करके इसको रख दें। उसके बाद बनाएंगे इसकी मज़ेदार सी रोटियाँ। चलिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब बनाते हैं इसके बॉल। एक इस तरह से आपने इसका बॉल बना लेना है, जिस तरह से हम पेड़े बनाते हैं। इस तरह से अच्छे से हाथ से प्रेस करके, ताकि इसमें क्रैक्स ना नज़र आएँ, प्रेस कर करके हाथ से इसका अच्छे से पेड़ा बना लेना है। उसके बाद बारी आएगी इसकी रोटी बनाने की। रोटी आपने इसकी किस तरह से बनानी है, आपने 2 पेपर ले लेने हैं। इस तरह से आप ज़िप लॉक बैग्स ले लें, थोड़ा सा मोटा पेपर होना चाहिए। ये मैंने 2 ज़िप लॉक बैग लिए हैं, उसके दरमियान में इसको रखें। हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। चाहें तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथ से बेलन की मदद से आप इसको प्रेस करके गोल थोड़ी सी रोटी बना लें और बस सिंपल सी ये हमारी मज़ेदार सी रोटी तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करके आप ये रोटी बना लें। ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। ये देखें, साइड के इसके कॉर्नर सेट कर लेंगे। है ना आसान तरीका? तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रोटी किस तरह से बनी। तवे को गरम कर लेना है आपने, साथ ही बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं गरम करना है, क्योंकि रोटी बहुत जल्दी जल जाती है। तो बिल्कुल इसको लो सी आंच पे आपने पकाना है। ये देखिए इस तरह से बस सेट हो जाएगी। उसके बाद तवा गरम हो गया, इस तरह से आपने हाथ में लेनी है ये और आहिस्ता से इसमें रख देनी है और बस इसको दोनों साइड से आपने गोल्डन सा पका लेना है। थोड़ा थोड़ा सा इस पर घी लगा देंगे। घी हमने थोड़ा सा अंदर भी शामिल किया था, हल्का हल्का सा पकाते हुए लगाएंगे ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसको आपने इस तरह से फ्लिप नहीं करना, किसी भी चम्मच की मदद से नहीं करना है। इसके ऊपर आपने रखनी है 1 अदद प्लेट। कोई भी आप प्लेट ले लें, वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे प्लेट के ऊपर और उसके बाद इसकी आराम से साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह प्लेट रख के तवे को फ्लिप करेंगे और इसके बाद इसकी साइड आराम से चेंज हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। सिंपल सी ट्रिक्स हैं, ज़रूर बनाइएगा। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे लेना है। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी मकई के आटे की गुड़ वाली रोटी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, घर वालों को बना के ज़रूर खिलाइएगा। इस तरह से बाकी भी रोटियां बना लेनी है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। थोड़ी सी बस आपने मेहनत करनी है और ज़बरदस्त सी रोटियां तैयार हो जाएंगी। ये देखें बहुत ही अच्छा कलर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।